सबसे पहले मैं ये कहूँगा जिन लोगों को खुशी है कि 10 साल के बाद सरकार बनी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन इस कदर एक बहुत बड़े तबके का गुजर बकरवाल जिनकी आबादी 30-35 लाख के करीब है जम्मू कश्मीर में, उनके हकूक़ पे किस तरह से वास्ता डाला गया वो बात सामने लाना ज़रूरी है। आपको मालूम है कि एक बड़े संघर्ष के बाद गुजर बकरवालों ने शेड्यूल ट्राइब हासिल किया था 1991 में। यौम अव्वल से ही उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई और उसे डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। हमारा संघर्ष फिर रहा कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब को, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है। एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद यहाँ पे सेंट्रल लॉज जब लागू हुए तो सरकार ने यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी थी और पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो गुजर बकरवाल के लिए जो एसटी सीटें रिजर्व की उनकी बुनियाद रखी 2011 की सेंसस। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक जब डिलिमिटेशन हुई यहाँ 2022 में तो 9 सीटें रिजर्व कर दी शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब वो 9 सीटें जब रिजर्व की तो 2024 में इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ये गौर से सुनना। कोई भी अगर कोई ज्यूरिस्ट या कोई भी अपोजिशन का लीडर या किसी भी पार्टी का लीडर इस बात पे अगर मुझसे बहस करे तो मोस्ट वेलकम। जब 2024 में सो कॉल्ड पहाड़ीज को शेड्यूल ट्राइब दिया गया तो कहा गया कि उनका 10% अलग होगा और गुजर बकरवाल का 10% अलग होगा। जब 10% अलग होना था, उनका 10% अलग होना था, तो फिर जो 9 सीटें 2011 की सेंसस के मुताबिक रिजर्व की 2022 में गुजर बकरवाल के लिए, उन पे जो 2024 में शेड्यूल ट्राइब हुए उन्होंने चुनाव किस तरह लड़ा और किस तरह से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ने उनके फॉर्म एक्सेप्ट किए। और मैंने जो ही चुनाव का अभी बिगल ही बजा था तो मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, SC/ST मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू कश्मीर और LG जम्मू कश्मीर को मैंने लिखा। सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि इन लोगों को, कई लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो इस चीज़ की वजाहत की जाए, लेकिन वजाहत नहीं की गई और कोई नोटिफिकेशन इसके मुतालिक होने के कि जनाब ये भी चुनाव लड़ सकते हैं, उन लोगों ने फार्म भर दिए और चुनाव लड़ा जो गैर कानूनी हुआ और गैर आईनी हुआ। उसके जब ये निकला, नतीजा निकला तो मैंने तब भी लिखा कि ये जो लोग जीते हैं 2 सीटों पे, राजौरी की सीट पे और खन्ना मंडी की सीट पे, ये शेड्यूल ट्राइब नहीं है। एक ये बात कही। दूसरी बात मैंने ये कही कि जनाब जो 9 सीटों पे चुनाव हुआ है बुनियादी तौर पे वो विशेष है, क्योंकि उन पे कैसे उन लोगों को फॉर्म भरने की इजाज़त दी गई जो शेड्यूल ट्राइब नहीं थे। अब 7 सीटें अगर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, अगर वहाँ पे कोई जनरल कैटेगरी का आदमी फॉर्म भरता है तो आप जानते हैं नहीं भर सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सेम सिचुएशन यहाँ थी। मैंने कबल वक्त आगाह किया कि ये बहुत बड़ा आईनी ब्लंडर होने जा रहा है, एक आईनी नाइंसाफ़ी है 30-35 लाख गुजरों के साथ, इसको अभी से करेक्ट कीजिए। लेकिन सभी एजेंसी सोई रही, सभी सरकारें सोई रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर की थी, चाहे वो दिल्ली की सरकार थी, और एक बहुत बड़ा आईनी ब्लंडर हो गया। तो उन जीते हुए 9 मेंबरों पे अगर जो गलत तरीके से जीते हुए हैं, जो गैर आईनी तौर पे जीते हुए हैं, अगर आज सरकार बनती है और उमर अब्दुल्ला साहब और दूसरे लोग कांग्रेस और इवन बीजेपी या LG साहब इस पर वो 30-35 लाख गुजरों के हकूक पे डाका डाल के ये चीज़ बनी है, इसको फौरी तौर का कदम करार देना चाहिए और ये चीज़ देखनी चाहिए कि दोबारा से इन 9 सीटों पे
अगर 9 पे नहीं तो कम से कम 8 पे गुरेज की सीट को मैं छोड़ूंगा। दूसरी जो 8 सीटें हैं, मैंने इसमें बड़ी तफसील के साथ अपनी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, उन पे या तो दोबारा चुनाव करवाए जाए या इस चीज़ पे देखा जाए या सरकार को इस पे बयान दे। वरना मैं इस चीज़ को लेके मैंने हर अपने जो भी मैंने रिप्रेजेंटेशन भेजी है उसमें कहा है कि मैं अदालत में जाऊंगा, तो मैं इसको लेके अदालत में जाऊंगा। मैं कहता हूं कि सरकार को सबसे पहले इस चीज़ का जवाब देना होगा जो मैंने आज पूछी है। बाकी जो डेवलपमेंट के काम है कहाँ तक ये कर पाएंगे, कहाँ तक नहीं। आपने पंजाबी विच कहते ना कि मानसी भुखी ते भोसी सड़ेला, वो साहब होया इत्थे। सर आपने ये चीज़ कही कि मैंने सबको नोटिफिकेशन में लाया था।